हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं मुकेश भिंडे और भिंडे कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल की क्लास में मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने कूलाम के नियम को पढ़ा। कूलाम के नियम क्या दिया कूलाम ने, ठीक है। और कूलाम के नियम के बेस्ड पे हम लोग अब क्या करेंगे, सवाल न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर दूरी पर रखे छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुणित 10 की घात ऋण का 7 कूलाम तथा 3 गुणित 10 की घात माइनस का 7 कूलाम आवेश, उनके बीच कितना बल है। ठीक है, दो आवेशित गोले हैं और उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है और अपने को उसके बीच में लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे सवालों को किस तरह से हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं अगर बनाना चाहिए। यहाँ पे एक हमारे पास एक आवेशित गोला और एक छोटा सा आवेशित गोला ये है, ठीक है। और इसका जो मान दे रखा 2 गुणित 10 की घात माइनस का 7 कूलाम, इसका मान दे रखा 3 गुणित 10 की घात माइनस का 7 कूलाम, ठीक। और इनके बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखा। तो इनके बीच लगने वाला क्या निकालना है, बल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे करते हैं सवाल। हमारे पास दूरी दे रखी, सबसे पहले हम लोग आवेश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आवेश, दो आवेश दे रखा Q1 बराबर 2 गुणित 10 की घात ऋण का 7, सी मतलब कूलाम। फिर उसके बाद Q2 दे रखा 3 गुणित 10 की घात ऋण का 7 कूलाम, ठीक है, ये Q1 और ये Q2। फिर उसके बाद हमारे पास उनके बीच की दूरी R बराबर कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। लेकिन अब हमारे को ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं हम थोड़ा सा देखते हैं इधर। 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 मीटर, ठीक है। फिर 1 मीटर बराबर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। आप इस सेंटीमीटर को हमारे को तो मीटर में बदलना, इधर सेंटीमीटर में, इधर किस में आएगा, भाग में। 1 बटे कितना लिखोगे, 100 मीटर बराबर इधर कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जहां पे R बराबर 30 का 30 गुणित में 1 सेंटीमीटर के जगह कितना लिखोगे, 1 बटे 100 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद इस 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो R बराबर अब क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे R का मान आप लोग लिख सकते हैं 3 बटे कितना होगा, 10, कितना लिख दोगे, 10 मीटर, कितना लिख दोगे, 10 मीटर। इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 0 हटाना नहीं, ऐसा करेंगे तो इससे अच्छा हम लोग 3 बटे 10 मीटर कर लिए, इसका वहां पे मान रख देंगे, अपने आप फिर कटना रहेगा उसको काट देंगे। फिर उसके बाद हमको निकालना क्या है, बल। क्या निकालना है, बल, F बराबर ये हमको ज्ञात करना है। लेकिन अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कौन सा बल कैसे वाले से निकालेंगे, तो इनका हम लोग जो कल पढ़ा था कूलाम बल का नियम, ठीक है, कूलाम बल का नियम या फिर स्थिर विद्युत बल। कल हमने फॉर्मूला निकाला था F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे में R की घात कितनी थी, 2। ये वाला फॉर्मूला हमने कल निकाला था, ठीक है, हमने कल ज्ञात करा था। आप यहाँ पे जो एक K है, के नियतांक का मान याद होगा तो हम इसको हल कर सकते, ठीक है। तो के का मान हमने कल देखा था, के बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका भी ये भी मान रखते हैं, तो क्या इससे हल होगा, क्या नहीं, तो हमको ये वाला रखना पड़ेगा 9 गुणित 10 की घात 9, क्या करना पड़ेगा, न्यूटन गुणित मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा यूनिट सहित, ठीक है। एक के नियतांक है, उसका मान है 9 गुणित 10 की घात 9। फिर उसका SI मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2। अब ये जो मान जिसकी जरूरत पड़ती थी वो सारा की सारा मान अपन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, हमारे पास F बराबर के का मान कितना रखेंगे, ये 9 गुणित 10 की घात कितना रखोगे, 9 न्यूटन, या तो फिर ठीक है, ये हमारे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी,
ठीक है, रखने के लिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो इतना माना है, आप अपने अपने पास थोड़ी सी जगह कम है तो आप पहले इसको हल कर लो, ठीक है, या फिर इसको लिख लो, उसके बाद में इसको मिटा के फिर मान यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उतार लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग यहाँ इसको मिटा के मैं यहाँ पे मान रखूंगा ताकि इधर जगह कम पड़ेगी, और हम लोग थोड़ा सा क्या साफ साफ लिखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से, काफी अच्छे से समझ में आएगा, और डायरेक्ट छोटे छोटे अक्षरों में लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ तक लिख लो। चलो, इसको हमने जो दूरी को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे, आप इसी वाले फॉर्मूले में मान रखना है, ठीक है। तो एफ बराबर के का मान लिखेंगे 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, ठीक है। उसके बाद किसका मान रखेंगे, Q1 का, ठीक है, गुणा का चिन्ह लिखे, Q का मान लिखेंगे 2 गुणित 10 की घात ऋण का 7 C मतलब कूलाम। फिर गुणित में Q2 का मान कितना लिखेंगे, 3 गुणित 10 की घात ऋण का 7 C मतलब कूलाम। उसके बटे में हमारे पास कितना है, R मतलब R की घात 2 है, तो R का मान कितना है अपने पास, 3 गुणित 3 बटे 10 और मीटर पूरे की घात कितनी लिखोगे, 2, ठीक है। R की घात 2 है तो हमने भी इसके पूरे की घात 2 लगा, जो कटता है उसको अपन क्या करेंगे, काट देंगे, जो बचता है उसको बचा लेंगे। तो यहाँ पे ये कूलाम है और इसकी कूलाम की घात 2 है, तो कूलाम गुणित कूलाम मतलब कूलाम की घात 2 होगा, ये मतलब कूलाम की घात 2 है, तो एक कूलाम ये मतलब इससे ये कट गया, ठीक, भाग चलेगा। अब और कुछ कटेगा क्या, कुछ कटने वाला नहीं है। एफ बराबर 9 का कितना होगा, 9। आप यहाँ पे जो बचता है उसको क्या करेंगे, 3, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे कितना, 3 का गुणा 2 में करा कितना होगा, 6, ठीक है। तो ये 10 की घात 9 है, तो 10 की घात गुणा में यहाँ पे अपन ने ऊपर लिख लिया 9, ठीक। फिर उसके बाद 10 की घात ऋण 7 है, 10 की घात ऋण 7 है, कितना होगा, गुणित 10 की घात ऋण का 14। ये 14 कैसे आया ये मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि हम बहुत छोटे थे तब पढ़ते थे, a की घात m इंटू a की घात क्या होगा, n। जब दोनों आधार समान रहता है, जब आधार समान होंगे तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m धन n, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास 10 की घात ऋण का कितना होगा, 7 इंटू में 10 की घात ऋण का कितना था, 7। जब दोनों का बेस कैसा है, समान, बेस मतलब आधार, 10 की घात ऋण का 7 और ऋण का 7, तो ऋण ऋण जुड़ता है या घटता है, तो ऋण ऋण जुड़ जाता है, तो ऋण 7 कितना होता है, 14। तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया। आप और क्या बचा है, यहाँ बचा है न्यूटन, और क्या बचा है, मीटर की घात 2, और कुछ बचा क्या, नहीं, आप कुछ भी नहीं बचा। आप उसके बटे में हमारे पास ये 3 बटे 10 है, ठीक है, 3 बटे 10 है। इसको कैसे करेंगे, तो आप ये जैसे कि यहाँ पे इसको या तो फिर 2 बार लिख सकते हैं, 3 बटे 10 गुणित 3 बटे 10, ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, 3 तारी 9, नीचे नीचे गुणा किया कितना होगा, 100। तो हम लोग ऐसा करने के बजाय डायरेक्ट कर देंगे, 3 का वर्ग 9, 10 का वर्ग 100, ठीक है, और मीटर का कितना होगा, मीटर की घात 2, ठीक हो जाएगा क्या इतना, हाँ सर इतना हो गया। आप ये मीटर की घात 2 से ये मीटर की घात 2 कट गया, क्यों कटा, ये भाग दिया, मीटर की घात 2 में मीटर की घात 2 का भाग दे दिया तो ये कट गया। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका उलट गुणित कर देंगे, ऊपर वाला तो बट्टे में नहीं है, नीचे वाला है, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 6, ठीक, गुणित इन दोनों को हल करेंगे तो 10 की घात कितनी होगी, आप वापस से इसी की तरह करेंगे, तो यहाँ पे 10 की घात कितना है, 9 इंटू में 10 की घात ऋण का 14, हल करेंगे तो 10 को एक बार लिखा, 9 ऋण कितना 14 बराबर 10 की घात कितनी होना चाहिए, घटेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ऋण का 5, कितना बचेगा, ऋण का 5, ऋण बड़ा है धन का छोटा है, तो यहाँ पे ऋण का कितना लिखोगे, 5। आप यहाँ पे उलट गुणित करेंगे तो ये कहाँ पे रहेगा, नीचे, और ऊपर कौन चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा 100, कितना चले जाएगा, 100। उलट गुणित कैसे करते हैं, 9 बटे 1, और फिर यहाँ पे कितना है, 9 बटे 100, ठीक है, तो उल्टा करा तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 गुणित, ये हो गया ऊपर 100 गया, नीचे कितना आएगा 9, तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे बचा कितना है, केवल न्यूटन, तो हमारा बल का ऐसा है मात्र क्या होता है, न्यूटन, इसीलिए क्या बचा है, न्यूटन। आप यहाँ से इस 9 से ये 9 क्या हुआ है, कट गया, एफ बराबर यहाँ 6 का क्या होगा, 6, मतलब 1 बचा था, 1 का गुणा 6 में क्या, तो 6, फिर गुणित में 10 की घात कितनी है, ऋण का 5, ये 10 की घात मतलब ये 100 लिखा,
क्या हम इसको 10 की घात 2 लिख सकते क्या? हाँ, कैसे? अगर हमने 10 की घात 2 लिखा मतलब 10 गुणे 10, दोनों का गुणा करेंगे तो वापस 100 बन सकता। हाँ, इसीलिए हम लोग 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? न्यूटन। अब वापस से इसको हल करेंगे, एफ बराबर 6 का 6 गुणे 10 की घात 3 में से 2 कम हो जाएगी क्या? वापस इसी की तरह करेंगे तो हाँ, तो 5 में से 2 कम होगा तो कितना बचेगा? 3। लेकिन बड़ा कौन है? ऋण का है, इसलिए ऋण का कितना लिखेंगे? 3 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास एफ बराबर 6 गुणे 10 की घात ऋण का 3 न्यूटन आया है। ठीक है, क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसी तरह ये जो फॉर्मूला आपके पास एफ जो बल एफ बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर की घात 2, सर ये कहां से आया? तो फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, कूलाम का नियम। तो वहां से हम लोग ये जो फॉर्मूला निकाला था, बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहा था। ये कूलाम का नियम किसने दिया था? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने कूलाम का नियम दिया था। और कब दिया था? 1785 में दिया था। और ये कूलाम का नियम क्या है, फॉर्मूला कैसा है, ये डिटेल में हमने पढ़ चुके। ठीक है, उस फॉर्मूले के आधार पे इस तरह से कक्षा 12वीं में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन अगर सीख जाते तो सवाल हम लोग फिर अपने आप बनाना सीख जाते। और ये जब जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करते तो किसके ऊपर अपने को ध्यान रखना पड़ता? यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। तो जैसे अगर हम लोग सवाल को हल करना सीख जाते तो आपने आप यूनिट कन्वर्जन भी सीख जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर आप लोग ऐसे ही अगर कक्षा 12वीं की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही आने वाले वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।